कैसे हो सारे दोस्तों। ओके। मेरा नाम है वर्षा एंड ये मेरी पहली वीडियो है ऑन द यूट्यूब एंड मेरी ये वाली स्टोरी का नाम है वो आखिरी बहार। तो सुन के ही बहुत मज़ा आ जाती है ये स्टोरी का नाम। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी बकवास। हर मोहब्बत एक जैसी नहीं होती। कुछ रिश्ते दुनिया की नज़र में गलत होती है, लेकिन दिल उसे सबसे सही मानते हैं। आज की ये कहानी दो लड़कियों की है, आयरा और मिहा की, जो ज़िंदगी को समझ चुकी है, आर्या, और दूसरी जो अभी कुछ समझी नहीं, वो है माही। ये कहानी उस बहार की जो टूटने से ठीक पहले आई थी। ये कहानी है वो एक बहार की। तो हमारी कहानी की लीड एक्ट्रेस और वी कैन से हीरोइन है माही, जो सिर्फ 22 साल की है। एक छोटी सी गांव में वो रहती थी, बट पढ़ाई लिखाई के लिए वो बेंगलोर में शिफ्ट कर गई एंड अनसुनी कुछ ड्रीम्स लेकर वो नई शहर में और नई सपनों के पीछे चल पड़ी है। तो हम जान लेते हैं माही का कुछ। माही पहली बार मिहा पहली बार अपनी घर से निकली थी, वो भी इतनी दूर अकेले। पहली बार सोच सकते हो, वो नहीं सोच सकती थी। माही पहुंच जाती है बेंगलोर एंड वो जब पहुंचती है तो उसकी माँ फ़ोन करती है उसे। वो उससे बात करने लगती है लाइक, हाँ माँ, मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ शहर में, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन गांव की तरह यहाँ इतनी शांति नहीं है। पर अब मैं ठीक हूँ, आप सब अपना ख्याल रखना। वहाँ से उसकी माँ कहती है, ख्याल तो रख लूँगी बेटे, लेकिन तुम अपने भी ख्याल रखना। ये सब कहते ही उसकी माँ फ़ोन काट देती है और माही सोचने लगती है अब वो क्या करेगी। तो सोचते सोचते वो एक टैक्सी लेती है और वो अपनी सब सामान लेके हॉस्टल में चली जाती है। वहाँ पहुँच के देखती है एक आंटी गेट में ही खड़ी थी, और फॉर इंफॉर्मेशन हम उनके नाम रुमेला आंटी रख लेते हैं। तो वो उतरती है अपनी टैक्सी से और जाती है उनके पास, और आंटी पूछती है, नई लग रही हो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? मिहा घबराती हुई बोलती है, मिहा बर्मन आंटी। अच्छा नाम है। रूम नंबर 103 में रहने हुई ना? बाकी लड़कियों की अच्छी हैं, एडजस्ट कर जाओगी। तो रुमेला आंटी के साथ कुछ बात करने के बाद मिहा पहुंचती है अपने रूम 103 नंबर पे, वहाँ जाकर वो अपनी 2 रूममेट साही और पियाल को देखते हैं, जो कि आपस में ही बात कर रहे थे। तो वो दोनों मिहा को देखकर पूछते हैं, ओह तुम ही हो क्या वो नई लड़की? मिहा बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, अब दोनों के नई रूममेट। तो पियाल हंसते बोलती है, हाँ तुम तो देखने में पूरा राजकुमारी लगती हो, लेकिन सही उसको तंज करते हुए बोलती है, हाँ
शहर में नई हो ना, धीरे धीरे सब सीख ही जाओगे। ये सुनकर माही थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है, नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। तो ये सब सुनकर सही थोड़ा सा हंसती है और बोलती है, हाँ, देखेंगे कितने आए और कितने गए। उसके बाद यार थोड़ा सा माहौल को सही करने के लिए बोलती है, अरे छोड़ो ना, वो आज नहीं आई है। तो इसके बाद सब अपने अपने बेड में चले जाते हैं। माही भी उसकी बेड पे जाती है और उसके जो कपड़े हैं वो जगह जगह पर रख देती है। ये रात उन लोगों के ऐसे ही कट जाती है। अगले दिन सुबह माही और वो दो रूममेट वो भी जाते हैं, वो भी निकलते हैं अपनी वर्सिटी के लिए। तो इसके बाद मीहा पहुंचती है अपनी कॉन्फ्रेंस रूम पर, जहाँ वो देखती है आर्या माइक पे कॉन्फिडेंस आवाज़ में बोल रही है, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। अपनी जगह खुद को ही बनानी पड़ती है और तुम्हारा पहचान वो तो खुद तुम्हें ही तय करना पड़ेगा। समझ आया? परिवार तुम्हारे असली चेहरा नहीं बनेंगे, वो तुम खुद हो। तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास रखना पड़ेगा। मीहा ऑडियंस के कोने में बैठी थी। आर्या को देख रही थी, जैसे कुछ अंदर से हील हो गई, कुछ धुन में पड़ गई थी वो। आर्या की ये स्पीच सुनकर सब तालियां दे रहे थे और इसी बीच वो तो थी भाई हमारी स्पेशल गेस्ट। सो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे और जो प्रिंसिपल्स थे वो उसकी स्पीच की बात उसे लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे ही सब स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्या स्पीच दी, क्या बंदी है यार। उसकी सक्सेस के सब दीवाने हो रहे थे। तो ऐसे ही मीहा और उसकी क्लास शुरू हो जाती है। तो क्लास के बाद बाहर में मीहा तेज़ से चल रही थी, गलती से टकरा जाती है आर्या के साथ। मीहा के हाथ में सब कुछ बुक्स थे, वो नीचे गिर जाते हैं और आर्या वो तो गुस्से में देखती है और मीहा से पूछ रही थी, देखती नहीं हो क्या, आंखें कहाँ है तुम्हारी? मीहा शर्माते हुए बोलते, सॉरी, मैं देखी नहीं। और उसके बाद सुनते सुनते आर्या रुकती है, झुककर मीहा की जो बुक्स गिर गई थी वो उठा के उसे देती है और देखती है मीहा की आँखों में, और कुछ पल के लिए वो आँखों में खो सी जाती है। आर्या कुछ नम सी हो जाती है और मीहा से बोलती है, ठीक है, लेकिन अगली बार संभल के चलना। मीहा बोलती है, क्या फिर कभी मिलेंगे हम? वो अपने मन में सोचती है। और आर्या हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, मैं जानती हूँ तुम अपने मन में क्या सोच रही हो। शहर तो छोटा नहीं है, पर कुछ चेहरे याद रह जाते हैं। और ये बोलकर ही आर्या वहाँ से चली जाती है। और ये सुनकर मीहा भी कुछ सोचती है और वहाँ से वो भी चली जाती है। रात में मीहा अपनी हॉस्टल में बैठी थी अपनी स्टडी टेबल पर और अपनी प्यारी सी डायरी में लिख रही थी। आज एक अजब सी लड़की मिली, गेस्ट वाली
लेकिन आँखों में छुपा हुआ दर्द था। उसका नाम आर्या था। मैं नहीं जानती फिर मिलूँगी या नहीं, पर अगर मिली तो मैं चाहती हूँ वो पल थम जाए। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। उसका चलना, उसका बोलना और उसकी आँखें, वो गहरी आँखें लग रही थी कुछ बोलेंगी वो आँखें। और इधर हमारी आर्या, वो अपनी तन्हा रातों में कार में म्यूज़िक और अंधेरे को मेंटेन करती हुई कुछ सोच रही थी। वो सोच रही थी मिहा के बारे में। आज उस लड़की की आंखों में कुछ था, पता नहीं क्या था, लेकिन उसके चेहरा में कुछ जाना पहचाना सा लगा। क्या मैं सच में उसके बारे में इतनी सोच रही हूँ? आर्या, तुम क्या कर रही हो? घर जाओ। पर अगले ही वक्त उसे याद आती है घर जाके भी क्या करेगी वो, क्योंकि था तो कुछ नहीं उसके साथ। तो गाइस, आज स्टोरी यहाँ तक ही, बिकॉज़ इट्स माय फर्स्ट स्टोरी। आई डोंट नो कैसी रहेगी और क्या आप सबको पसंद आएगी या नहीं। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब मी, लाइक द स्टोरी एंड कीप कमेंटिंग, क्योंकि आपसे आपकी कमेंट में ही मुझे पता चलेगा क्या आपको पसंद आई और नहीं। एंड one thing that please remind, this is my first time, तो I hope in future I will be more comfortable to you, जो कि आप सब मेरी कहानी सुनने में थोड़ा सा और रुचि लाएंगे। तो गुड बाय, ख्याल रखना अपना, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए इंतज़ार करना। मिलते हैं फिर से। गुड बाय।